भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन कुछ भारतीयों की जो मानसिकता है ना वो आज भी गुलाम है। तभी तो जो भारत के हीरो हैं उनको बार बार बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उन पे अलग अलग एलिगेशन लगाए जाते हैं। अभी जैसे वीर सावरकर जी पे एक माफ़ीनामे को लेकर आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी, उसमें बहुत से लोग उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। बहुत से लोग क्या, ये आपके कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं और जिहादी हैं, यही लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से और उन्होंने उनके लिए जो है चिट्ठी लिखी। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सावरकर जी ने अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी, लेकिन आपको पता है कि मतलब उसके पीछे क्या मोटो था? आपको पता है इंग्लैंड में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी वकालत की थी और सावरकर जी ने भी। ये दोनों एक बैचमेट थे और एक दूसरे को पहले से जानते थे। लेकिन पहले जो है सावरकर जी भारत आना चाहते थे और भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, और वहीं से ही भारत की जो आज़ादी की जो गतिविधियाँ थी वो उनमें शामिल थे। तो इनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया था और वहीं से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और भारत से फिर काले पानी की सज़ा दी गई। काले पानी यानी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार तो आज तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने, लेकिन उस टाइम पे उसको काले पानी की सज़ा कहते थे। और नाम से जैसे काले पानी की सज़ा है तो आप सोच सकते हैं कि सज़ा कितनी क्रूर होगी। तो जब इनको वहाँ सज़ा मिल गई सावरकर जी को, तो सावरकर जी ने सोचा यार अगर मैं अंदर ही रहा तो फिर जो आंदोलन है उसका क्या होगा। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मेरे को बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने का रास्ता क्या था कि वो अपनी आज़ादी के लिए या जेल से छूटने के लिए अपील करें, जैसे कि अभी लोग अपील करते हैं ना, अभी बेल करते हैं। जैसे अभी आर्यन खान के लिए जो है लिब्रांडो रो रहे हैं कि वो बच्चा है, फलाना है और उसको छोड़ देना चाहिए है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी यही बातें होती थी। तो ये तो एक बच्चे के लिए स्पेशल कहा जा रहा है, लेकिन उस टाइम तो सावरकर जी अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए कर रहे थे। और अगर वो अपने लिए करते तो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे, वकालत करने, अच्छी खासी नौकरी करते, अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वो जेल में रहे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ये बात ना लोगों को सोचनी चाहिए। लेकिन लिब्रांडो ऐसे बातें को बनाकर बोलते हैं कि आम लोग भी उसमें फंस जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा भैया इनकी बातों में मत फंसो। उन्होंने अगर बेल के लिए अपील की तो वो तो सबका अधिकार है, पहली बात तो। और दूसरा, उन्होंने अपने लिए नहीं की, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया। जो आज़ादी का आंदोलन था उसको चलाने के लिए ये सब कहा। अच्छा चलो मैं एक घटना बताता हूँ आपको। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी कि 1919 में, तो अंग्रेजों ने जो कांग्रेस के नेता थे और गांधी थे उनके सामने ना एक शर्त रखी कि अगर भारतीय सेना या भारत के लोग अंग्रेजी सेना में शामिल होकर ब्रिटिश का या अंग्रेजों का साथ दे विश्व युद्ध में, तो वो भारत की आज़ादी के लिए विचार करेंगे। मतलब विचार करेंगे, अभी पक्का नहीं था। तो इसके लिए एक कांग्रेसी नेता और महात्मा गांधी ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया, और इस सम्मेलन में जो कांग्रेसी नेता थे और महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोगों से अपील की कि भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होना चाहिए। और इससे बड़ी बात, चमचो जरा ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी ने बोला कि मैं ब्रिटिश राज्य को प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय के दिल में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा हो। लेकिन फिर भी आप लिब्रांडो ने उनको कभी देशद्रोही नहीं कहा, महात्मा गांधी को नहीं कहा ना। और वीर सावरकर जी को जो उन्होंने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बेल के लिए एप्लीकेशन दी, उनको कोई माफीनामा सावरकर बोल रहा है, कुछ कायर सावरकर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जबकि सबको पता है सावरकर जी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ना ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो सच्चे और बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भारतीयों की नज़रों में आज बदनाम किया जा रहा है और उनकी बातों को आडंबर और ढकोसला बताया जा रहा है। और ये सब काम कौन कर रहे हैं? इस देश के लिब्रांडो। और लिब्रांडो क्या चाहते हैं? इस देश का पूरी तरह से बंटवारा, इस देश की संस्कृति को ख़त्म करना।
इस देश को पूरी तरह बर्बाद करना और इस देश पर पूरी तरह अपना कब्जा करना। अब ये सोचना आपका है कि आपको किन लोगों का साथ देना है और किन हमारे असली हीरोओं को सम्मान देना है।